नमस्कार दोस्तों, एक फिल्म इन दिनों बहुत चर्चा में है, द कश्मीर फाइल्स। विवेक अग्निहोत्री की ये फिल्म है। विधानसभा छत्तीसगढ़ में इसका मामला गूंजा और मुख्यमंत्री ने विधायकों सहित सबको ये ऑफ़र किया कि वो उनके साथ फिल्म देखने चलें। उन्होंने मीडिया को भी फिल्म देखने के लिए आमंत्रित किया और चूँकि लगातार ये फिल्म चर्चा में थी तो मुख्यमंत्री के साथ हमारे जैसे लोग भी फिल्म देखने को गए। ऐसे अगर कोई बोलता तो हो सकता है कि वो फिल्म से मैं बीच में से उठ के आ जाता, पर चूंकि एक फ़िल्म थी और जिसमें बहुत विवाद में है और जिसको लेकर लगातार बातचीत हो रही है सोशल मीडिया की इस दौर में, ये फिल्म कोरोना के चलते हिंदुस्तान में रिलीज़ नहीं हुई। विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म को अमेरिका में के 16 शहरों में वहाँ जो भारतीय रहते हैं उनका सहयोग लेके रिलीज़ किया और वो वहाँ हाउसफुल रही और वहाँ से ये सोशल मीडिया में चर्चा में आई। जो अप्रवासी भारतीय अमेरिका में रहते हैं उन्होंने हिंदुस्तान में अपने परिवारजनों को बताया कि कश्मीर की सच्चाई को बयान करने वाली एक फ़िल्म है और ये फिल्म द कश्मीर फाइल अच्छी फिल्म है और इसको देखना चाहिए। इस्लामिक फोबिया इस समय पूरी दुनिया में इसको लेकर तरह तरह की बातचीत होती है और अगर हम देखते हैं तो अमेरिका में जिस तरह से इस्लामिक फोबिया को लेकर हाइप बनी थी और जिस तरह हमारे देश में भी हिंदू मुस्लिम को लेकर हाइप बनती है, उसमें 30 साल पुरानी घटना को लेकर कोई फिल्म आती है और वो फिल्म बताती है कि ये जो इस्लामिक चीज़ों को मानने वाले लोग हैं उन्होंने किस तरह से नरसंहार किया और ये फिल्म सच है और एक चूँकि फाइल है तो कहीं ना कहीं ये फिल्म कुछ तथ्यों को बताती है और कहती है कि ये फिल्म सच पे आधारित है। कोई भी फिल्म पूरी तरह सच पे आधारित नहीं होती, वो फिल्म अपने निर्माण में बहुत सारी चीज़ें होती है। कैमरा बहुत तरह के सच होते हैं, कैमरा देखता है, पर उसमें से किस तरह का सच कैमरा दिखाना चाहता है या उसका जो उसकी आँख है, जो निर्देशक है, वो किस तरह की चीज़ों को बयान करता है। तो ये फिल्म कहीं ना कहीं थोड़ा एक तरफा कहानी को बयान करती है। लोगों का इस तरह का आरोप भी है कि एक ही कालखंड की कुछ घटनाओं को फिल्म में समाहित किया गया है और कश्मीरी पंडितों के पलायन को बताया गया, पर उस समय और दूसरे लोग भी मरे, उसके बारे में फिल्म चुप रहती है। पर अब इस फिल्म पे सियासत गरमा गई है। तो जहां एक और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस फिल्म को औसत फिल्म बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बहुत सारे लोगों के साथ, अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ फिल्म देखी और इसे एक शानदार फिल्म बताई और उन्होंने विवेक अग्निहोत्री की तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि इसको देखने के बाद उनका मन दर्द और तकलीफ़ से भर गया। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने फिल्म देखा और उन्होंने कहा कि इस फिल्म में हिंसा के अलावा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आधा अधूरा दिखाया गया। भाजपा के सहयोग से चल रही सरकार ने कश्मीरी पंडितों के पलायन को रोकने का, इनके नरसंहार को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्हें वहाँ से जाने को कहा, वहाँ सेना नहीं भेजी। और जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लोकसभा का घेराव किया तब सेना भेजी गई। द कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर एक प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने और सोशल मीडिया पर यह फिल्म ट्रेंड हो रही है और इस पर लगातार बातचीत हो रही है। दरअसल ये आरोप है कि फिल्म के जरिए कांग्रेस करी कि नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है। दरअसल इस फिल्म की जो कहानी है वो कश्मीर के एक टीचर जो पुष्कर नाथ पंडित, जिसको अनुपम खेर ने अद्भुत रोल प्ले किया है, उनकी ज़िंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। उनका एक पोता है कृष्णा पंडित, जो दिल्ली से कश्मीर आता है और अपने दादा के साथ और की जो अधूरी इच्छाएं हैं उनकी अस्थि कलश लेके आता है और उनके दोस्तों से, जो 4 दोस्त हैं, ब्रह्मदत्त जिसमें मिथुन चक्रवर्ती ने एक रोल प्ले किया और बाकी दोस्तों के साथ मिलते हैं और फिल्म फ्लैशबैक में जाती है और 1990 के पहले के कश्मीर कैसा था और उसमें कश्मीरी पंडितों को मिलने वाली धमकी, जबरन उनका धर्म परिवर्तन या घर छोड़ने को कहना, इस पीड़ादायक कहानी को ये फिल्म बताती है। उस दौरान वो परिवार किस मुश्किल से गुजरे, उसमें कुछ घटनाओं को, जो पेपर क्लिपिंग्स है, एक तरफ तो इस फिल्म में कहते हैं कि अखबार झूठ बोलते हैं, मीडिया झूठ बोलता है और उसकी तुलना वैश्या से की गई। दूसरी तरफ पूरी फिल्म मीडिया पे जो कटिंग है उन्हीं पर आधारित है। ऐसा नहीं कि कश्मीर पे इसके पहले फिल्म नहीं बनी। विनोद चोपड़ा जो कश्मीर के ही रहने वाले, उन्होंने शिकारा नामक एक फिल्म बनाई, चूँकि उसमें भी कश्मीरी पंडितों और हिंदू के हत्याकांड और पलायन पे था, पर वो फिल्म जो थी एक विनोद चोपड़ा की फिल्म थी
और वो फिल्म एक अलग तरह की कहानी कह रही थी और वो कहीं किसी वाद को फेवर नहीं कर रही थी, वो कश्मीर की कुछ सच्चाइयों को दिखा रही थी। तो उस फिल्म को लेकर बहुत सारा ट्रोल किया गया और उस फिल्म को बंद करने की बात की गई। पर इस फिल्म को लेकर बीजेपी और बहुत उत्साहित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि ये फिल्म को देखना चाहिए और उन्होंने फिल्म को लेकर जो बात कही है, चलिए सुनते हैं कि नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं। और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए एक बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश के भलाई के लिए होता है। उसके कुछ कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं हुआ अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है। फिल्म में कश्मीर के को महिमा मंडित किया गया। सही बात भी है कि कश्मीर किसी समय धर्म और संस्कृति का मुख्य केंद्र रहा। पूर्व मध्य युग में यहाँ के चक्रवर्ती सम्राट ललितादित्य ने विशाल साम्राज्य कायम किया। कश्मीर में जो है संस्कृत विद्या का केंद्र भी रहा, शैव दर्शन का केंद्र रहा। कि कश्मीर जो है वहाँ पे महान मनीषी पैदा हुए, उन्होंने पूजा अर्चना की और हमारे यहाँ कहा भी है कि लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए हिमालय की ओर जाते थे। तो अभिनव गुप्त हों, आनंद वर्धन हों या नाट्यशास्त्र के पुरोधा हों, ये सारे लोग कहीं ना कहीं कश्मीर से जुड़े हुए रहे हैं और कश्मीर सदियों से एशिया में सांस्कृतिक और दर्शन का महत्वपूर्ण केंद्र भी रहा है। तो इस फिल्म में कहीं ना कहीं कश्मीर का वो गान भी किया गया है कि सूफी दर्शन और सांस्कृतिक विरासत की बात भी फिल्म में कही गई है। और फिल्म बताती है कि शंकराचार्य केरल से कश्मीर तक जाते हैं और कश्मीर में जिनको पंडित कहा गया है, दरअसल वो ज्ञानी लोग थे जो धीरे धीरे बाद में पंडित कहलाए। इसको फिल्म अपने नरेशन में आगे बढ़ाती। पर फिल्म का जो नरेटिव वो पहले से सेट है। फिल्म मेकर क्या कहना चाहता है, कहाँ ले जा रहा है फिल्म को, हिंसा को किस तरह वो महिमा मंडित कर रहा है, एक ख़ास तरह की हिंसा को किस तरह दिखा रहा है, ये इस फिल्म में मतलब बहुत समझ में आता है कि फिल्म हिंसा को महिमा मंडित करने की, एक ख़ास तरह के लोगों को टारगेट करने की और एक ख़ास तरह की पीड़ा। हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट द्वारा जो नरसंहार किया गया, यहाँ पर बड़े नेता के जो 100 पर नक्सली नाचते रहे, ये भी सच है। यहाँ पर 72 से ज़्यादा लोगों को नक्सलियों ने मारा। लगातार सलवा जुलूम के जरिए जो स्टेट की जो ताकत थी उससे बहुत सारे 80,000 लोगों को बाहर जाना पड़ा। ये सब हुआ, पर उस तरह से महिमा मंडित नहीं किया गया या उसको भुनाने की कोशिश नहीं की, जहां ये देखते हैं कि कश्मीरी पंडित के दुख को भुनाने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री ने जिस तरह फिल्म को देखने की बात की, 1933 में नाजी पार्टी ने जर्मनी में जो है सार्वजनिक ज्ञान और शिक्षा के लिए उपयुक्त फिल्म शो जो जिसने आयोजित की, तो उसका उद्देश्य था जाति और नस्ली सफाई। और उस दौर में जो डॉक्यूमेंट्री, न्यूज़ रील, शॉर्ट फिल्म, फीचर फिल्म, तो करीब जो हज़ारों फिल्में बनी वो नाजी फिल्म विभाग द्वारा निर्मित यहूदी विरोधी फिल्म थी। जो फिल्म द इंटरनल जूस और जूट्स को 1940 में रिलीज किया गया। तो ये आश्चर्य होता है कि एक राज्य या देश का मुखिया जो अपने स्वभाव से फिल्म प्रेमी नहीं है, जो ऐसी फिल्मों के बारे में बात नहीं करता, पर जब वो कहता है कि फिल्म देखो तो लोगों को लगता है कि ये क्यों कह रहे हैं फिल्म देखो। या जब फिल्म में देखते हुए लोग जय जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो लोगों को लगता है कि ऐसा फिल्म में क्या है। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है। फिल्म में
एक तरह की हिंसा को दिखाया गया है, महिमा मंडित किया गया है और कोशिश की गई है कि लोगों के सामने एक सच रखा जाए। फिल्म अपने बारे में बहुत सारे विरोधाभासों को खुद खड़ा करती है। कई बार सेंसर बोर्ड की भूमिका पर भी संदेह होता है कि वो किस तरह की चीज़ों को, इस फिल्म में जो आज़ादी जो कि JNU जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, वहाँ के कुछ लोगों ने जो नारे लगाए उसका भी इसमें जिक्र है। तो दरअसल इस पूरी फिल्म को अलग अलग तरीके से रचा गया है। जो फाइल होती है सरकार में, अगर फाइल की बात करें तो फाइल कैसे बनती है, क्यों बनाई जाती है, उसमें उसका मोटो क्या है, उसमें कौन कौन से दस्तावेज लगाना है ताकि किसी को फेवर किया जा सके या किसी को फंसाया जा सके। तो ये जो फाइल्स है, इसके पहले फिल्मकार ने ताशकंद फाइल बनाई थी, उसके बाद इन्होंने भी कश्मीर फाइल्स बनाई है। वो चूँकि शास्त्री जी की कहीं ना कहीं हत्या से रिलेटेड ताशकंद फाइल में था और ये फिल्म कश्मीर से रिलेटेड है और ये कहा जा रहा है कि कश्मीर का वो सच जो पहले कभी सामने नहीं आया, फिल्मकार ने बड़ी हिम्मत करके उसको सामने लाया है। और ये फिल्म हर व्यक्ति को, हर हिंदू को देखना चाहिए। और कहीं ना कहीं उस फिल्म में मुसलमान कौम को पूरी तरह से हत्यारी और गद्दार बताने की कोशिश जो फिल्म करती है, वो बहुत एक प्रकार से उसने अपना नैरेटिव पहले से सेट कर लिया, ऐसा लगता है। ये बात सही है कि व्यवसाय के स्तर पे बहुत सारी फिल्में सफल होती हैं, वैचारिक विचारधारा को भी कई फिल्में प्रमोट करती हैं, पर वो सफल नहीं होती। तो ये फिल्म एक प्रकार से नौजवानों के खिलाफ, JNU के छात्रों के खिलाफ नफ़रत का नैरेटिव सेट करती है। और जो कुछ हमारे देश में इस समय घट रहा है, उस घटने की चीज़ों को जोड़ती है और जो हमारे बीच एक तरह से खाई है। ये फिल्म बार बार कहती है, फिल्म में जो अनुपम खेर ने जो किरदार निभाया है, वो कहता है कि अगर धारा 370 कश्मीर से हट जाएगी तो पूरी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब सवाल ये है कि कश्मीर से तो धारा 370 हट गई, मगर क्या अभी कश्मीरियों का जीवन सफल हो गया? क्या अगर कश्मीर या कहीं भी किसी भी जगह का अगर बहुसंख्यक समाज नहीं चाहेगा कि वहाँ अल्पसंख्यक रहे, तो क्या वो रह सकता है? अभी 370 हटने के बाद क्या कश्मीर में अमन चैन आ गया? हिंसा कहीं पर भी हो, जाति कहीं पर भी हो, वो खराब है, उसकी आलोचना होनी चाहिए, पर उसका एक अलग तरीके से महिमा मंडन, एक अलग तरीके से उसका प्रस्तुतिकरण। और फिल्म में जो कश्मीरी पंडित के साथ में जो एक अफसर है, जो वहाँ का कमिश्नर है, वो बार बार ये कहता है कि कश्मीरी पंडित मर रहे हैं, शिविरों में रहने के लिए मजबूर है, कीड़े मकोड़ों सा जीवन जी रहा है, मगर सरकार कुछ नहीं कर रही है। पर ये नहीं कहता कि कौन सी सरकार है। उस समय जो सरकार थी, वो सरकार के बारे में वो चुप रहता है। सरकार क्यों फेल हुई? ऐसे बहुत सारे सवाल फिल्म से नदारत हैं। फिल्म में मीडिया को भी गाली दी गई है, फिल्म में मीडिया को झूठा भी बताया गया है, और फिल्म जो है वो मीडिया की कतरनों पे ही भरोसा करती है। तो कहीं ना कहीं जब मीडिया को रखेल बताते हुए ये पात्र का कहना कि कोई भी मीडिया कश्मीर का सच नहीं बता रहा है, और दूसरी तरफ जो कश्मीर फाइल है वो मीडिया के जरिए ही, मीडिया की क्लिपिंग के जरिए ही अपनी बात कहती है, तो अपने आप में ये फिल्म जो है बहुत विरोधाभास से भरी हुई है। पर चूंकि ये चर्चा में है और मुख्यमंत्री के साथ हमें इसको अपने देखने का मौका मिला, तो हमको लगा कि क्यों ना हम अपने दर्शकों के साथ इसको साझा करें। चाहें सब समझदार हैं, फिल्म देखें, फिल्म को एक दर्शक की तरह देखें, एक किसी भक्त की तरह, किसी घृणा करने वाले की तरह, या इस पक्ष क्या उस पक्ष की ना देखें। फिल्म को फिल्म की तरह देखें और देखें कि क्या एक फ़िल्म किस तरह से है। और फिल्में कश्मीर पे बहुत सारी बनी हैं, इसके पहले भी हैदर जैसी फिल्म बनी, फिज़ा फिल्म बनी, रोजा फिल्म बनी, बहुत सारी बनी, विदु विनोद चोपड़ा जैसे लोगों ने फिल्म बनाई। पर इस फिल्म का इतना हल्ला क्यों है? ये फिल्म को प्रधानमंत्री देखने क्यों कह रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा।